हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आरबीआई सेबी 2020 और नाबार्ड 2021 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या निकट भविष्य में आपकी किसी भी परीक्षा में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक बार जल्दी से जुड़े फटाफट सभी बच्चे। और इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल तो काइंडली टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि एडुटैप की तरफ से जो 40% का ऑफ जारी किया गया था सारे कोर्सेज पे, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, पीएफओ, एएफओ, जितने भी कॉम्बो कोर्सेज हैं हमारे, उस फेस्टिवल ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 22 नवंबर 2020। और जिसके लिए आपको कोड यूज करना है फेस्टिव 40। ठीक है, तो इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, तो आप फेस्टिव 40 कोड यूज करके यहाँ से 40% का ऑफ ले सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा www.courses.edutap.co.in, जहाँ से आप इन सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। फटाफट से सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, तो दिया गया जो क्वेश्चन है ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है बच्चे। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट होती है हमारे पास। पहले स्टेटमेंट को इंडिविजुअली सोल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को इंडिविजुअली सोल्व करेंगे, सेकंड को, और फिर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके भी हमें सोल्व करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि ऑप्शंस इसी आधार पर सेट किए गए होते हैं। अब देखो फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेटमेंट में पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु अमंग पी क्यू आर एस एन टी इज द हैवीएस्ट। हमें बताना है कि सबसे हैवीएस्ट कौन है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, ओनली 3 पर्सनस आर लाइटर देन आर, तो आर टोटल 5 पर्सन है। ठीक है, और आर से लाइटर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि P इज लाइटर देन T, हु इज नॉट लाइटर देन R। जो P है वो T से लाइटर है, जो कि R से लाइटर नहीं है। तो सबसे हैवियर कौन होगा? फिर यहाँ पे T हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 से हम ये बता सकते हैं कि कौन हैवीएस्ट है, तो T इज द हैवीएस्ट। अब अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट देखता हूँ, S इज लाइटर देन R, 5 पर्सन है। अब ये बताया गया कि S इज लाइटर देन R, ये नहीं पता, एंड हैवियर देन P। S इज लाइटर देन R बट हैवियर देन P। Q इज लाइटर देन T, जो Q है वो T से लाइटर है, बट यहाँ पे Q और T अब ये यहाँ पे होंगे या नीचे होंगे, समझ रहे हैं? तो इनकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगी इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा A, if the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question, while the data in statement 2 are not sufficient to answer the question। क्लियर है सभी बच्चों को भाई? तो बड़े आराम से आप बना सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये एक आपके मशीन इनपुट आउटपुट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक मशीन की इनपुट आपको दी गई है, ट्रबल, अप्रोक्सीमेटली, पर्सनल, अपोलोजाई, प्राइस, अपरेटस। तो अब यहाँ से आपको बताना है कि जो स्टेप्स बनाए गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक यूज किया गया है। और उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करके आपको जो गिवन इनपुट है, जिसमें आपको एम, हावर, वेदर, एप्पल, यूआर, अमेजन ये दिया गया है, तो इस इनपुट को भी उसी हिसाब से सेट करना है और फिर दिए गए क्वेश्चंस का आंसर हमें बताना है। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले यहाँ से लॉजिक फाइंड करेंगे कि क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनपुट को स्टेप 1 से कंपेयर करता हूँ तो सबसे पहले नंबर्स पे जाऊँ मैं। इतना तो क्लियर है कि नंबर्स को अरेंज किया गया है राइट टू लेफ्ट। तो लास्ट में अगर यहाँ पे 10 आया, देखो 01 तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही, तो ये तो ऑटो फिल था। तो उसके बाद उसने क्या किया, जो इसके बाद का नंबर है यानी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है राइट टू लेफ्ट। जैसे 01 आया, जो अब हमेशा लास्ट स्टेप से देख लो। जैसे स्टेप 4 लास्ट स्टेप देखो 01, फिर 10, फिर 21, फिर 32, फिर 42, मतलब नंबर्स को अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और जो आपके वर्ड्स हैं, वर्ड्स को अरेंज किया गया है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज किया गया है। कॉन्सोनेंट लिए गए हैं किस ऑर्डर में? आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर आपके वोवल्स लिए गए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉन्सोनेंट है, पर्सोनल, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया गया है ये
ठीक है, टोटल नंबर के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया गया है। पर्सनल हो गया, फिर ट्रबल, फिर प्राइस, और फिर वोवल्स हो गए। देखो अप्रोक्सीमेटली में सबसे ज़्यादा लेटर हैं, फिर अपैरेटिस और फिर अपोलोजाई। समझ रहे हैं? तो जो आपके वर्ड हैं उनको अरेंज किया गया है लेफ्ट टू राइट, और जो नंबर है उनको राइट टू लेफ्ट। बट ये ध्यान रखना, पहले कॉन्सोनेंट लिए गए हैं और उनको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया गया है, और फिर वोवल्स लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाया गया है। तो देखते हैं कि हमारी जो गिवन इनपुट है उसको हम किस तरीके से सेट करेंगे। तो एम, आवर, वेदर, एप्पल, यू, अमेजन। तो जो लास्ट स्टेप बनेगा उसमें देखो सबसे पहले कौन आएगा। अभी आपका ये वेदर, यू, आवर, ये तीन ही कॉन्सोनेंट है, तो स्टार्टिंग में वेदर आएगा। तो लास्ट स्टेप में स्टार्टिंग में फर्स्ट जो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड से वो वेदर बनेगा, और नंबर्स को भी उसी तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करिए बच्चे। ठीक है, ताकि आपको अब लॉजिक तो पता लग ही गया है, आप भी बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो हमने बनाया है इसको इस तरीके से कि इनपुट एम, आवर, वेदर, एप्पल, यू, अमेजन, इस टाइप के हमारे पास टोटल ये इनपुट थी, और जिसके 5 स्टेप टोटल बने हैं। तो लास्ट में देखो वेदर आया, फिर आवर, फिर यू, कॉन्सोनेंट आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर वोवल्स आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया 22, 47, 63, 82 और 95। क्लियर है जी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस टाइप के हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप 3 ऑफ द गिवन इनपुट। तो आपको बताना है कि स्टेप 3 कौन सा है आपका। देखो स्टेप 3 में क्या क्या है, वेदर, आवर, एम, पीपल, यू, अमेजन, लास्ट में 22, 47 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो वेदर, आवर, यू, एम, एप्पल, अमेजन, 22, 47, और आपका स्टेप 3 बताना है बच्चे हमें। स्टेप 3 में तो 22, 47, 63, 2 नहीं बताना था, 3 बताना है हमें। तो ये स्टेप 3 है आपका। तो यानी कि ऑप्शन बी जो दिया गया है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वेदर, आवर, यू, एम, पीपल, एप्पल, अमेजन। ठीक है, तो यही है, और लास्ट में 22, 47, 63, यही बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमेजन इन स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 की बात कर रहा है, 4 टू द लेफ्ट ऑफ अमेजन। तो ये अमेजन है, इसके लेफ्ट में फोर्थ 1, 2, 3, 4, तो आपका आवर होना चाहिए। ठीक है, तो आवर यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अच्छी एक आपकी इनपुट आउटपुट थी है, जहाँ से आप लॉजिक को आइडेंटिफाई करके बड़े आराम से बना सकते थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी में रिलेशंस दिए गए हैं, कोडेड इनइक्वालिटी भी बोल देते हैं हम इसको। तो उसी आधार पे देखना हमें कि हमारा क्या कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन सही होगा। स्टेटमेंट देखो सबसे पहले, के परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब है नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। ठीक है, तो आप पहले बॉक्स बना लो चाहे तो बड़े आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस, लेस देन इक्वल, और आपका इक्वल। देखो P हैज़ क्यू का मतलब है P इज नॉट स्मॉलर, तो नॉट स्मॉलर है तो ग्रेटर देन इक्वल होगा, तो मतलब कि हैज़ का यूज हुआ है ग्रेटर देन इक्वल के लिए। P परसेंटेज Q, P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो ग्रेटर होगा, तो परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर। P डॉलर Q, P इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो लेस होगा, तो डॉलर का मतलब लेस हो गया। नाइदर ग्रेटर और नॉर इक्वल। P एट द रेट Q मीन्स P नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो इक्वल होगा, तो P एट द रेट का मतलब है इक्वल। P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर, तो लेस देन इक्वल, तो कॉपीराइट का मतलब लेस देन इक्वल। अब देखो, नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द 3 कंक्लूजन 1, 2 and 3 गिवन बिलो दैम इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिव यूर आंसर अकॉर्डिंगली। तो K परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर, R एट द रेट M मतलब इक्वल, U कॉपीराइट मतलब लेस देन इक्वल, Q डॉलर मतलब लेस देन R, और Q परसेंटेज मतलब ग्रेटर देन T। अब पहला आपका जो रिलेशन है देखो, फर्स्ट कंक्लूजन R परसेंटेज U मतलब R ग्रेटर देन U, सेकंड को R ग्रेटर देन U, दूसरे में चेक करना है T हैज है तो T ग्रेटर देन इक्वल टू U, और फिर आपको चेक करना है M परसेंटेज K तो M ग्रेटर देन K। ठीक है, ये तीनों आपको यहाँ से चेक करने हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं सबसे पहला R ग्रेटर देन U, तो R से U जाना है हमें, तो R से मैं कहाँ जा सकता हूँ, देखो R से मैं Q जा सकता हूँ और Q से मैं U जा सकता हूँ, और साइन यही होगा, तो मतलब फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल राइट है।
ठीक है जी। सेकंड की बात करें, टी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, टी से यू जाना है मुझे, तो टी से तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि टी से ब्लॉक है रास्ता आगे, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखो बच्चे, एम परसेंटेज के, तो एम से के जाना है हमें, तो एम से अगर के जाना है तो एम से आर जा सकता हूं मैं, ठीक है, और आर से मैं के से ब्लॉक है सारा सब कुछ, ठीक है, तो यानी कि ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे डी बनेगा, ओनली वन इज ट्रू, बाकी सारे रॉन्ग है। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आपका ये एक पजल है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसी के आधार पे हमें इसको बनाना है। देखो क्या दिया गया है, 6 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड ए ट्रायंगुलर टेबल, तो पहले एक ट्रायंगुलर टेबल बना लेते हैं यहाँ से, ये एक ट्रायंगुलर टेबल है हमारे पास। इन सच अ वे 3 पर्सन आर सिटिंग 3 कॉर्नर वाइल 3 आर सिटिंग एट मिडल ऑफ द साइड, 3 बीच में बैठे हुए हैं साइड्स के और 3 कॉर्नर पे हैं। सम ऑफ दैम फेस टुवार्ड्स सेंटर एंड सम ऑफ दैम फेस आउटसाइड द सेंटर, तो ईच ऑफ दैम लाइक डिफरेंट कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड वाइट, ठीक है। तो ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो ए जो है वो जी के राइट में सेकंड है। अब देखो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी यहाँ पे, हु लाइक्स ब्लू, अदरवाइज आप कहीं से भी क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं सपोज जी को यहाँ पे बैठा देता हूँ कि जी और जी का फेस अगर सपोज सेंटर की तरफ है, या तो आप 2 पैरेलली डायग्राम बनाइए, बट मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता 2 पैरेलली डायग्राम को। अगर मेरा एक डायग्राम कहीं जाके गलत होगा तो मैं दूसरा उसी टाइम बना लूँगा, ठीक है। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी लेके बनाने की कोशिश करो, 80-90% चांस है कि आपका बन जाएगा। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी का राइट सेकंड क्या होगा, ये होगा। हु लाइक्स ब्लू, तो जी को ब्लू पसंद है भाई, और जी का फेस अंदर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक येलो, ए और येलो के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे तो जी हो गया, तो ए और येलो मतलब येलो वाला इधर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, येलो, इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, ए के जो नेबर है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ए के नेबर सेम डायरेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं, फेसिस सेम डायरेक्शन। बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन हु लाइक ग्रीन कलर, बी जो है वो एन के राइट में सेकंड है, मतलब एन और बी के बीच में एक पर्सन है हु लाइक्स ग्रीन कलर, और एन को ग्रीन कलर पसंद है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, बोथ ऑफ दैम फेसिस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। नेक्स्ट है आपका, एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रेड कलर, जो एच है वो सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक रेड कलर, एंड बोथ ऑफ दैम फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, इन दोनों की भी अपोजिट डायरेक्शन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक रेड, तो ए अगर इमीडिएट नेबर नहीं है हु राइट रेड, तो मतलब देखो यहाँ ब्लू है यहाँ येलो है, और अगर यहाँ दोनों जगह पे रेड नहीं है तो रेड वाला इधर होगा, तो ये होगा रेड आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करें, जी डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक रेड कलर, अब देखो जी डज नॉट सीट इमीडिएट लेफ्ट, तो जी इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है किसके, हु लाइक रेड कलर, तो दैट मीन्स ये पता चल गया हमें कि रेड वाले का जो फेस है वो आपका इनसाइड है, क्योंकि अगर आउटसाइड हो जाएगा तो यहाँ पे जी हो जाएगा जो कि रेड वाले के लेफ्ट में हो जाएगा, और ये वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तो दैट मीन्स रेड वाले का फेस का है इनसाइड है। नेक्स्ट देखें, इमीडिएट नेबर ऑफ जी डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, अब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अगर जी का फेस इनसाइड है तो एक सेकंड, यहाँ पे इमीडिएट नेबर ऑफ जी डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन, अब जी के दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं है, मतलब रेड वाला अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका फेस आउटसाइड होगा, और ये बोला था कि ए के दोनों नेबर का फेस सेम डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स इसका फेस भी आउटसाइड होगा भाई, क्लियर है इतना। नेक्स्ट, द वन हु लाइक वाइट कलर फेस इनसाइड एंड पी, वाइट वाला अंदर की तरफ देख रहा है, इनसाइड है भाई, ठीक है, एंड पी फेस इनसाइड, अब पी का फेस भी क्या है, इनसाइड है। द वन हु लाइक ऑरेंज फेस आउटसाइड द सेंटर, अब जो ऑरेंज वाला है वो आउटसाइड द सेंटर है, और ए डज नॉट लाइक ऑरेंज, तो ए ऑरेंज लाइक नहीं करता, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ये है कि इन दोनों में से कोई एक होगा जो ऑरेंज लाइक करता है। अगर मैं बोलूँ कि ये ऑरेंज लाइक करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वन हु लाइक येलो कलर डज नॉट सिट मिडल ऑफ द
साइड। तो जो येलो कलर पसंद करता है वो मिडल पे नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर था। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है कि रेड और एच के बीच में एक पर्सन है। अगर ये रेड है तो यहाँ तो एच नहीं हो सकता, तो एच या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, बट मैंने यहाँ ले लिया एच को क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। और फिर वो कह रहा है कि एच और रेड दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, देखो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो सेटिस्फाई कर गया। एन और बी के बीच में एक पर्सन है। अब एन और बी के बीच में अगर एक पर्सन है, मैं कहूँ कि ये एन है और आपका फिर बी कहाँ होगा, ये बी होगा रेड वाला, ठीक है, और दोनों का अपोजिट फेस है, ये भी सही हो गया। और ये इसके राइट में है, जो बी है वो एन के राइट में है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। और एन को कौन सा कलर पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है। तो ये ए बी जी एन। अब बच गया कौन हमारे पास, तो कौन बच गया हमारे पास, पी बच गया, तो पी यहाँ पे हो जाएगा आपका येलो। और फिर कलर किसको बच गया, वाइट बच गया, तो ए को वाइट कलर पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी को बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि पी का फेस उसने कहा कि इनसाइड है तो ये इनसाइड हो जाएगा, और वाइट वाले का फेस भी इनसाइड है तो ये भी इनसाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे गए हमसे। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन फेस आउटसाइड द सेंटर। तो आउटसाइड द सेंटर कितने पर्सन है, एन और एच, यानी कि 2 पर्सन है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो फिफ्थ का आपका आंसर बनेगा सी यहाँ से। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, हाउ अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन। ग्रीन वाले के राइट में थर्ड, तो ग्रीन वाले के राइट में थर्ड 1 2 3 पी हु लाइक येलो, तो हु द वन हु लाइक्स येलो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका बच्चे। अब यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास, कंक्लूजन है, बताना कौन सा सही है। तो सबसे पहले बोला गया है स्टेटमेंट 7, ऑल वाइट इज ब्लू, ऑल वाइट इज ब्लू। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये वाइट है आपका, और ऑल वाइट इज ब्लू, तो ये आपका ब्लू है यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट है ओनली ए फ्यू येलो इज वाइट, ओनली ए फ्यू येलो इज वाइट, तो मतलब ये बन जाएगा आपका ओनली ए फ्यू येलो इज वाइट। क्लियर है जी। नेक्स्ट बोल रहा है सम पिंक इज येलो, सम पिंक इज येलो, तो अगर इस तरीके से बनाऊं ये पिंक है तो ये आपका येलो, तो ये डायग्राम बन जाएगा आपका भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहला है कि सम पिंक इज वाइट, तो सम पिंक इज वाइट ये बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड चेक करें, सम ब्लू इज येलो, तो सम ब्लू इज येलो, ये बिल्कुल राइट है आपका, तो इसलिए जो आंसर बनेगा यहाँ से ऑप्शन सी बनेगा, ओनली 2 इज ट्रू। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल चेरी आर पियर, तो ऑल चेरी आर पियर, तो ये चेरी और ये पियर है आपका भाई। नेक्स्ट है नो मैंगो इज चेरी, तो नो मैंगो इज चेरी, तो ये आपका नो मैंगो इज चेरी, ठीक है। और सम ऑरेंज आर मैंगो, सम ऑरेंज आर मैंगो, ये वाला हमने पढ़ा ही नहीं था, तो सम ऑरेंज आर मैंगो, तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि ये सम ऑरेंज आर मैंगो हो गया आपका। देखो फिर पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है भाई कि सम पियर इज नॉट मैंगो, सम पियर इज नॉट मैंगो बिल्कुल सही है। ऑल ऑरेंज इज पियर इज, ऑल ऑरेंज इज पियर, अगर ये डेफिनेट वाला केस नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो ऑल ऑरेंज इज पियर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए ये भी सही है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ 1 and 2 इज ट्रू, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज डीज सिस्टर इन लॉ इन दिस रिलेशन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमें रिलेशन बनाना है। देखो सबसे पहले $, तो डॉलर का मतलब है कि W इज द मदर ऑफ H, तो यहाँ पे लिख लेंगे W इज द मदर ऑफ H। H परसेंटेज D, परसेंटेज का मतलब है H इज द सन ऑफ D, तो H अगर सन है तो मतलब इसके फादर होंगे D, तो प्लस ये D हो गया इनके फादर भाई, ठीक है। सर्कल वाला ये इसका मतलब है कि जिसको जो फीमेल है उसको सर्कल में रख रहे हैं हम लोग, जो ट्रायंगल में है मतलब वो क्या है आपका मेल है। नेक्स्ट देखोगे H परसेंटेज D हो गया भाई, D परसेंटेज R, तो D इज द D परसेंटेज R, तो D इज द सन ऑफ R, तो D जो है ये सन ऑफ R है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है $B, तो डॉलर का मतलब है R इज द मदर ऑफ B, तो R इज द मदर ऑफ B, तो मतलब B इसका फिर क्या होगा, सिबलिंग होगा भाई। और B*N, तो B* का मतलब है B इज द फादर ऑफ N, तो B इज द फादर ऑफ N,
सेम जनरेशन वालों को सेम में रखेंगे, बाकी को नीचे वाली को नीचे में और ऊपर वाले को ऊपर में। और n हैज़ m, तो n हैज़ m का मतलब n इज द डॉटर ऑफ m, तो n इज द डॉटर ऑफ m, तो मतलब b तो फादर है इसके, तो फिर m मदर होगी। ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज डीज सिस्टर इन लॉ, तो डी की भाभी, तो डी के ब्रदर कौन है बी, और बी की भाभी, बी की वाइफ कौन है एम, तो मतलब क्या होगा ऑप्शन ए इज द नहीं एम सॉरी, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी की सिस्टर इन लॉ क्या होंगे, कौन होंगे, एम होंगे। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का ही क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। स्टेटमेंट है हमारे पास, ए फैक्ट्री वर्कर हैज 5 चिल्ड्रन, नो एल्स इन द फैक्ट्री हैज 5 चिल्ड्रन। ठीक है, ए फैक्ट्री वर्कर हैज 5 चिल्ड्रन और नो एल्स इन द फैक्ट्री हैज 5 चिल्ड्रन। तो पहला कंक्लूजन है ऑल वर्कर्स इन द फैक्ट्री हैव 5 चिल्ड्रन ईच, ऐसा नहीं बोला गया है। नेक्स्ट है एवरीबडी इन द फैक्ट्री हैज चिल्ड्रन, ये भी नहीं बोला गया है भाई। सम ऑफ द फैक्ट्री वर्कर हैव मोर देन 5 चिल्ड्रन, ऐसा भी मेंशन नहीं है। ओनली वन वर्कर इन द फैक्ट्री हैज एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन, ये मेंशन किया गया था यहाँ, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट। तो ये थे आपके आज के रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को अच्छे लगे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या हमारा जो डिस्काउंट चल रहा है उसमें कोई भी आपको कहीं भी व्यवधान आता है, तो आप 8146207241 पे आप कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखिए। उम्मीद है कि आप सभी बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।